वेलकम स्टूडेंट्स। हम फोरियर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है? हाफ रेंज सीरीज़। इसमें क्या होगा, देखो आपने पहले जब फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें क्या था, उसमें आपके पास था कि आपके पास 0 to 2 पाई थी लेंथ, क्लियर है। फिर आपने जब नेक्स्ट वाला किया उसमें आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज थे, तो हमने वहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा था, हमारा ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो हमने वहाँ उसको सॉल्व किया। फिर अब आपने किया था कि आपके पास इंटरवल की लेंथ क्या थी, 2 पाई ना हो के लेंथ क्या थी, 2c थी। तो हमने इसको कन्वर्ट किया था किसमें, 2 पाई में। अब जो आपके पास प्रॉब्लम है वो उसमें क्या है कि जो आपके पास लेंथ है वो रेंज जो है वो क्या होगी, हाफ होगी आपके पास। सपोज करो 0 to c या फिर -c to 0, क्लियर है। तो मतलब जो लेंथ है वो क्या हो गई, हाफ हो गई है। इस केस में फोरियर सीरीज़ कैसे बनाओगे, कहते समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड ए फोरियर एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इन द रेंज 0 to c which is half the period of द फोरियर सीरीज़, ठीक है। फोरियर सीरीज़ के पीरियड से हमारा क्या हो गया, ये हाफ हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ रेंज सीरीज़। तो इसमें देखो आपको क्या करना पड़ता है, इट इज़, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एफ एक्स इन द इंटरवल 0 to c, तो आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको आउटसाइड भी जाना पड़ सकता है इंटरवल से, इस इंटरवल से बाहर भी जाना पड़ सकता है आपको, आउटसाइड द इंटरवल, आपको मतलब इस इंटरवल से बाहर जाना पड़ सकता है। कहते हैं फिर आपको क्या लेना पड़ सकता है, वी मे चूज़, अभी बताऊंगी कैसे, वी मे चूज़ इट आर्बिट्रेरली इन द इंटरवल -c to 0, मतलब हम इस इंटरवल से बाहर जाके कहाँ तक जा सकते हैं, -c to 0 तक जा सकते हैं। आर्बिट्रेरी लिया है हमने, तभी हम इसकी लेंथ को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। कहते हैं ये करोगे कैसे, कहते हैं इफ़ वी एक्सटेंड द फंक्शन एफ एक्स बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द वाई एक्सिस, अगर आप फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हो वाई एक्सिस को मिरर मान के, तो आपके पास क्या होगा, देन एक्सटेंडेड फंक्शन is even function and so bn will be 0। तो अब ध्यान रखना, यहाँ से आपके पास रिजल्ट भी आ गया। देखो आपके पास इंटरवल तो यहाँ हाफ ही होगा, आपने उस इंटरवल को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करोगे तो आपको या तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको क्या कर रहे हो, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मतलब वाई एक्सिस को आप मिरर मान के चल रहे हो, तो देखो जितने कि उसको रिफ्लेक्ट करोगे, इस केस में आपका फंक्शन क्या बनेगा, इवन फंक्शन बनेगा। मतलब एफ एक्स किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, ठीक है। तो इस केस में आपके पास bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और कहते हैं इफ़ वी एक्सटेंड द फंक्शन एफ एक्स बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन, then extended function is odd function and so a नोट इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 0। अगर आप उसको क्या कर रहे हो, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपके पास क्या होगा, हमारा फंक्शन बनेगा वो ओड फंक्शन होगा, और उसमें ए नोट और ए एन की वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहाँ आपको वो बोलेगा कि आप इसकी साइन सीरीज़ फाइंड करो या फिर क्या फाइंड करो, कोसाइन सीरीज़ फाइंड करो। अगर आपको क्वेश्चन में वो बोलता है कि साइन सीरीज़ फाइंड करो क्वेश्चन की, तो आपको क्या करना है, कहते हैं व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड
to express fx as sine series in 0 to c, मतलब हाफ रेंज का क्वेश्चन है. वी एक्सटेंड इट बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन दी ओरिजिन. अगर आपको क्या फाइंड करना है, ये ध्यान रखना आप कि अगर आपको साइन सीरीज़ की ही फाइंड करनी है, क्वेश्चन की फोरियर सीरीज़ जो निकालनी है वो साइन सीरीज़ हो, तो आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है फंक्शन को बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन दी ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, उस केस में आपके पास क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या बनेगा, आपके पास ओड फंक्शन बनेगा. उस केस में आपके पास क्या होगी, वैल्यू ए नोट और ए एन की तो ज़ीरो हो जाती है. तो हमारे पास जो रेंज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, -c to c, क्योंकि आप एक्सटेंड करोगे उसको. और अब आपके पास देखो जो एफ एक्स बनेगी फोरियर सीरीज़ वो क्या बनेगी, ए नोट ए एन तो ज़ीरो, तो बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी. वही 2c लेंथ है ना यहाँ पर आपके पास, तो जब लेंथ क्या हो 2c तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं 2 पाई में. हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए थे चेंज ऑफ इंटरवल के अकॉर्डिंग, उसमें हमारे पास ये क्या होगा, साइन एन पाई एक्स बाई सी. क्लियर है. और फिर यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो बी एन की वैल्यू यहाँ क्या होगी, जो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है बी एन की, 2/c 0 to c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी. ये अब आपको रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं. और इसी तरीके से अगर मान लो आपको कोसाइन सीरीज़ फाइंड करनी है फंक्शन की, कोसाइन सीरीज़ के लिए आपको क्या करना है, कहते हैं व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड दी कोसाइन सीरीज़ of fx in interval 0 to c. ठीक है. तो इस केस में आपको क्या करना है, वही फंक्शन को एक्सटेंड करना है. तो एक्सटेंड द फंक्शन बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन दी वाई एक्सिस. तो इस केस में आप वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे, तो इसके पास अब फंक्शन क्या बन जाएगा, इस केस में इवन फंक्शन बनेगा. तो मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स की इक्वल. तो यहाँ आपके पास बी एन क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो जो सीरीज़ बनेगी वो ए नोट बाई 2 प्लस एन रनिंग 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी. क्लियर है. तो यहाँ से ए नोट की वैल्यू क्या होगी, 2/c 0 to c एफ एक्स डी एक्स, और ए एन की वैल्यू क्या होगी, 2/c 0 to c एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स. क्लियर है. तो अब देखो इसमें आपको मैं क्वेश्चन देखो, अब ध्यान रखना आपके पास हाफ रेंज सीरीज का जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपको डिफाइन करेगा कि आप इसकी साइन सीरीज फाइंड करो या फिर कोसाइन सीरीज फाइंड करो. अगर आपको क्वेश्चन में लिखता है कि साइन सीरीज फाइंड करो, तो आपने क्या करना है, फंक्शन को रिफ्लेक्ट करना है अबाउट दी ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे, और आपको पता है अगर आप ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करो तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ओड फंक्शन बनेगा. इस केस में ए नोट और ए एन तो हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, और हमारी सीरीज़ क्या बच जाएंगी, ओनली बी एन की फॉर्म में. और बी एन की वैल्यू क्या होगी, 2/c इंटीग्रेशन 0 to c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी. ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमने चेंज ऑफ इंटरवल वाला रिजल्ट यूज़ किया है बिकॉज यहाँ लेंथ क्या है 2c. फिर आपके पास एक कोसाइन सीरीज़ अगर फाइंड करनी है तो आपने फंक्शन को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है अबाउट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करोगे तो फंक्शन इवन फंक्शन बनेगा. इस केस में बी एन ज़ीरो होगा, तो जो हमारी सीरीज़ बचेगी वो क्या बच जाएगी, ए नोट बाई 2 प्लस एन रनिंग 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी, जहाँ ए नोट की वैल्यू ये और ए एन की वैल्यू ये आपको देखनी है. अब देखो इसमें हमारे पास इसका क्वेश्चन है, कहते कि एक्सप्रेस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एज ए हाफ रेंज साइन सीरीज इन इंटरवल 0 to 2. ठीक है. अब देखो आपके पास ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है. आप जब इसको ड्रॉ करोगे ये हमारे पास क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, x एक्सिस. तो अब देखो यहाँ मैं इसको,
क्योंकि हमें इसको एक्सटेंड भी करना है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, यहाँ हमने क्या लिया 2 पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ हमारे पास 1, ये 2, यहाँ हमारे पास -1 और ये हमारा -2, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या y=x वाली लाइन है, तो कहाँ तक है हमारे पास रेंज 2 तक ना, तो हम इसको 2 तक ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया, तो ये हमारे पास पॉइंट हमने मान लिया कि हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो अब हमें पता है हमने इसकी साइन सीरीज़ फाइंड करनी है। जब साइन सीरीज़ निकालनी है आपको, तो आप इसको रिफ्लेक्ट करते हो किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। तो हमने इसको रिफ्लेक्ट किया देखो ओरिजिन से, तो ये देखो तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे -2 तक, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसी को ये जो हमारा ग्राफ था हमने इसी को ही क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अब देखो एक्सटेंड हो गया, रेंज कहाँ से कहाँ हो गई, -2 से 2 हो गई। इसको मैंने ए, यहाँ पर हमने इसको एल नाम दिया, इसको यहाँ हमने बी और यहाँ इसको हमने एम नेम दे दिया, ठीक है। ये हमारा वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश, ठीक है। तो अब देखो हमने फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया -2 से 0 के लिए। पहले हमारे पास क्या था 0 से 2, अब हमारे पास -2 से 0 भी हो गया, तो मैं यही लिख रही हूँ। अब ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन कौन सी है, हमारी y=x वाली लाइन है, क्लियर है। तो अब देखो कहते हैं लेट अस एक्सटेंड द फंक्शन f(x) इन द इंटरवल -2 to 0 हमने एक्सटेंड कर दिया। तो अब आप फंक्शन ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन, है ना। तो अब देखो आपके पास क्या होगा, क्या ये चेंज होगा, फंक्शन f(x) हमारा किसके इक्वल रहेगा, x ही रहेगा जब हमारा क्या -2 से 0 है, और x ही रहेगा जब हमारे पास क्या है 0 to 2। कि देखो ये लाइन आपके पास कंप्लीट देखोगे ना, ये लाइन हमारे पास क्या है y=x वाली लाइन ही है, ये हमारी कहीं चेंज नहीं हुई। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फंक्शन हमारा सेम ही रहेगा y=x, यानी कि f(x)=x एंड x चाहे हमारे पास रेंज क्या है -2 से 0, चाहे फिर हमारे पास क्या है 0 से 2 वाली। तो मतलब ये कंप्लीट जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन हमारी क्या रहेगी y=x ही, कहीं भी चेंज नहीं हो रही। तो अब देखो कहते हैं इन दिस केस f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन। तो हमारे आपको पता है जब हम सिमेट्रिकल लेते हैं अबाउट ओरिजिन, तो हमारे पास ऑड फंक्शन, तो इस केस में हमारे पास bn वाली सीरीज़ बचेगी, a0 और an तो क्या हो जाएंगे 0, तो सीरीज़ क्या बचेगी n रनिंग 1 to infinity bn sin n pi x by 2 क्यों, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में क्या होता है c, तो c हमारे पास यहाँ लेंथ कितनी है 2, तो हमने वही लिया है यहाँ पे, क्लियर है। तो अब देखो अब bn की वैल्यू क्या होगी, bn का फॉर्मूला क्या था 2/c 0 to c f(x) sin n pi x by c dx, ये था फॉर्मूला। तो अब हमने क्या लेना है यहाँ पे 2/c, c की वैल्यू क्या है 2, तो 0 to 2 f(x) sin n pi x by 2 dx, क्लियर है। तो यहाँ देखो वैल्यू पुट कर दो, ये तो 1 हो गया, 0 to 2 f(x) हमारा क्या है x साइन n पाई x बाई 2 dx, ठीक है। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास देखो इसको u इंटू वी से करोगे ये सॉल्व, तो देखो इसमें मैं आपको -2x बाई एन पाई, क्योंकि हमने क्या किया पहले x को एज इट इज़ साइन का करोगे तो माइनस आएगा हमारे पास कोस n पाई x बाई 2, और जो बाई में n पाई आना था वो हमने लिख दिया, प्लस 4 बाई n स्केयर पाई स्केयर साइन n पाई x बाई 2 0 to 2। ये आपने कैसे करना है, u इंटू वी से ही करना है, x को फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन, क्लियर। तो देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे
साइन वाले केस में, तो यहाँ x की जगह 2 रखोगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो साइन एन पाई रह गया। साइन एन पाई हमारा क्या होगा, 0। ये पार्ट तो हमारा 0, जब 0 रखोगे तो फिर सारा ही 0 हो जाएगा। साइन 0 0, तो ये पूरा पार्ट हमारा दोनों केस में 0। अब यहाँ जब आप रखते हो तो -2, जब यहाँ पहले 2 रख रहे हो तो क्या बनेगा, -4 बनेगा हमारे पास, ठीक है। और कोस क्या रहेगा, एन पाई इंटू 2, 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, कोस एन पाई रहेगा, और बाई वाला एन पाई। कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1⁻n। क्लियर है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा ही पार्ट क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या है इतनी, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n को 1 रखो तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -1⁻1। तो माइनस ही रहा, नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4/n की जगह 1 तो 4/पाई, ठीक है। b2 की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास क्या होगी, -4 क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया तो -4/2 पाई। क्लियर है। तो b3 की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास क्या होगी, 4/3 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल लेंगे और अपनी सीरीज़ में पुट कर दो। जो आपकी सीरीज़ थी वो f(x) = 4/पाई, तो कॉमन ही आ जाएगा, हमने वो कॉमन ले लिया। साथ में क्या आ जाएगा, साइन πx/2 माइनस यहाँ से क्या रह गया, 1/2 रह गया ना, साइन 2πx/2 प्लस 1/3 रह गया यहाँ, तो ये हमारे पास साइन 3πx/2 एंड सो, ठीक है। क्योंकि हमारी सीरीज़ जो बनी वो हमारी सीरीज़ यही बनी थी ना कि bn साइन n πx/2, तो ओपन करोगे तो आपके पास n को 1 रखो, b1 साइन πx/2, फिर b2 साइन 2πx/2, फिर साइन 3πx/2, ऐसे आएगा। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी। क्लियर है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या हो, कोसाइन के लिए हो, कोसाइन के लिए भी आपके पास क्वेश्चन होगा, तो आपने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, मैं उसका डायरेक्ट कोई पर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखो f(x) = x है, आपने इसमें निकालनी है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़। कोसाइन सीरीज़ निकालनी है इन इंटरवल 0 to, देखो अब क्वेश्चन सेम है, जो हमारा लास्ट था वो भी उसकी स्टेटमेंट भी सेम थी, लेकिन वहाँ हमें साइन सीरीज़ निकालनी थी, यहाँ हमें क्या निकालनी है, कोसाइन सीरीज़। जब कोसाइन सीरीज़ निकालनी होती है तो आप रिफ्लेक्ट करते हो अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो अब यहाँ हमारे पास लेंथ कितनी है, 0 से यहाँ 2, ये 1 सपोज की, ये 1 और ये हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो आपने क्या लिया, यहाँ पर आपने सबसे पहले ग्राफ बनाया, वही सेम y = x वाला, यही लाइन होगी। अब हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट करना है इसको अबाउट वाई एक्सिस, तो ये हमारा वाई एक्सिस, इसको मिरर मानो और इसको रिफ्लेक्ट कर दो। तो यहाँ तक हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देखो ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ था वो वाई एक्सिस से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब ये वाला हमारा ग्राफ है, अब ये एक्सटेंड हो गया -2 से 0 और 0 से 2, लेंथ इसकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ हमने a मान लिया, इसको हमने मान लिया l, यहाँ b और यहाँ हमारे पास m। लेकिन देखो जब यहाँ फंक्शन लिखोगे वहाँ हमारे पास दोनों केस में x आया था, क्योंकि वहाँ लाइन चेंज नहीं हो रही थी, y = x ही कंटिन्यू थी। यहाँ आपके पास ये लाइन क्या थी, y = x, लेकिन यहाँ ये लाइन क्या बन गई है, अब y = -x वाली लाइन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन आपके कैसे डिफाइन होंगे, -x when x lies between -2 to 0 and x when x lies between 0 to 2। क्लियर। बाकी सारा हमारा क्वेश्चन सेम है लास्ट जैसा, जैसे हमने उसमें लिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, चेंज कहाँ था, क्योंकि वहाँ हमने अबाउट रिफ्लेक्ट किया था ओरिजिन की, तो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने पे हमारी ये लाइन वही चलती रही थी y = x वाली, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमारे पास दोनों केस में क्या रहा था, x रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया है, तो ये जो लाइन थी y = x वाली, ये लाइन हमारी कौन सी बन चुकी है, y = -x वाली। तो इस केस में हमारा फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में देखो आप जब वैल्यू निकालोगे सीरीज़ की तो वो क्या होगी, ए बी एन तो 0 होगा, a0/2 प्लस समीशन n रनिंग 1 to ∞ an cos n πx/2, c की जगह क्या हो जाएगा 2, ठीक है। वही सेम a0 की वैल्यू फाइंड करोगे और आप an की वैल्यू फाइंड करोगे। क्लियर। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ है, लेकिन फंक्शन का फ़र्क था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके पास है
पार्सिवल्स आइडेंटिटी ये कहता है प्रूव दैट C2C+2L f ऑफ x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू L 1/2 a नोट स्क्वायर प्लस समीशन n रनिंग 1 to infinity a n स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर provided the Fourier series for fx converges uniformly in C2C+2L लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास पार्सिवल आइडेंटिटी की जो स्टेटमेंट है वो ये है, हमें इसमें प्रूव करना है कि ये किसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा। हमारे पास प्रोवाइडेड क्या है कि फोरियर सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी यूनिफॉर्मली इन इंटरवल C2C+2L। तो देखो इसका प्रूफ, इसकी स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है आपको। प्रूफ देखो, लेट फोरियर सीरीज फॉर fx converges uniformly in C2C+2L। तो fx हमारा किसकी इक्वल होता है, a0/2 प्लस समीशन n रनिंग 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस bn sin n pi x by l। क्लियर है, बाय में सी होता है, यहाँ हमारे पास क्या है, लेंथ एल की फॉर्म में है। तो देखो मल्टीप्लाइंग, आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, स्केयर में चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, इसको हम 1 बोल देते हैं, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय एफ एक्स एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन लिमिट्स C2C+2L। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, C2C+2L एफ एक्स का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल dx इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इज इक्वल टू a0/2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम C2C+2L, और क्या आएगा एफ एक्स dx प्लस समीशन n रनिंग 1 to infinity, हमारे पास क्या बनेगा an इंटीग्रेशन C2C+2L एफ एक्स cos n pi x by l dx प्लस bn C2C+2L एफ एक्स साइन n pi x by l dx। क्लियर, तो हमारे पास कंप्लीट यही हो गया। तो अब देखो बाय जो डेफिनेशन थी हमारे पास कोफिशिएंट्स की, इन कोफिशिएंट्स को निकालने की, वो फोरियर कोफिशिएंट्स वी हैव C2C+2L एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास देखो क्या होता था 1/c C2C+2L एफ एक्स डी एक्स ए नोट की इक्वल होता, तो हम एल को वहाँ ले गए, एल ए नोट। इसी तरीके से C+2L एफ एक्स कोस n pi x by l dx किसके इक्वल हो जाएगा, एल ए एन के, और C2C+2L एफ एक्स साइन n pi x by l dx किसके इक्वल हो जाएगा, एल बी एन के। क्लियर, तो देखो हम इस इक्वेशन, यही सारी वैल्यूज़ हम यूज़ कर लेंगे इस हमारी इक्वेशन 1 में। तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करो तो हमारे पास क्या बनेगा, C2C+2L एफ एक्स का स्क्वायर dx इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एल, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एल ए नोट, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई हो जाएगी एल ए नोट स्क्वायर बाय 2 प्लस समीशन, हमारे पास क्या रहेगा, देखो समीशन n रनिंग 1 to infinity ए एन का क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एल ए एन, तो ये बन जाएगा एल ए एन स्क्वायर, तो एल हमने कॉमन ले लिया, ए एन स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी एन स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका प्रूफ था जो हमें प्रूफ करना था इस केस में। कहते हैं कि हमारे पास फोरियर सीरीज़ जो है एफ एक्स की, वो किसकी इक्वल होनी चाहिए थी,
इसकी इक्वल प्रूफ करनी थी हमने। हम एफ एक्स जो हमारी फोरियर होती है हम लेके क्या चले, वही जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a0/2 प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई, क्योंकि यहाँ लेंथ कितनी है 2l, 2 पाई की फॉर्म में नहीं है तो हम चेंज ऑफ इंटरवल वाला ही यूज़ करेंगे। कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई एफ एक्स, हमने दोनों तरफ एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन लिमिट सी टू सी प्लस 2l। तो सी टू सी प्लस 2l एफ एक्स का यहाँ क्या हो जाएगा स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू a0/2 सी टू सी प्लस 2l। यहाँ हमारे पास क्या हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन। इसकी वैल्यू देखो अभी हमारे पास कोस एफ एक्स कोस एन एफ एक्स से मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कोफिशेंट्स वाला, एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 1/l होता था, ये वाला l जो था हम उठा के यहाँ ले गए एल एन, तो हम यहाँ पुट करते गए वैल्यूज़। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी a0 वाली, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी lan वाली, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी lbn वाली। तो हमारे पास ये सारा क्या बन गया, l तो सब में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा a0 का स्क्वायर, यहाँ an का स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास bn का स्क्वायर। क्लियर, यही हमारी पार्सिवल्स आइडेंटिटी है। इसका भी प्रूफ आ जाता है पेपर में, बहुत आसान है ये। तो यहाँ तक ये पार्सिवल आइडेंटिटी के बाद तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फोर्थ चैप्टर जो आपका फोरियर सीरीज़ का था। इसके क्वेश्चंस आप कर लेना। इसके बाद जो चैप्टर आपका शुरू होगा, रियल का पार्ट यहीं तक था आपके 4 चैप्टर्स तक। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स के हैं। तो कॉम्प्लेक्स का 5th चैप्टर है, उसमें सबसे पहले हमारे पास स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये जो आपको अभी मैंने कराया ना पार्सिवल्स आइडेंटिटी, इसकी स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है। इसकी बस आपको फोरियर सीरीज लिखो, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो सी टू सी प्लस 2l, तो जो आपके फोरियर कोफिशिएंट्स है उसके थ्रू डायरेक्ट वैल्यूज निकालो और पुट कर दो। यही आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम 5th चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। यहाँ तक आपका 4th चैप्टर हो गया। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना 4th चैप्टर के।